जी जी मैं जी बोल जी। रहा था सर, मैं बोल रहा था, हुक्म करें, क्या मसला आ गया? हाँ, अगर 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 प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग नहीं हुई तो अगर बच्चा, तो अल्लाह पैदा कर सकता है क्या? क्या फैमिली क्या क्या फैमिली क्या क्या प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को? हाँ, अगर फैमिली प्लानिंग नहीं तो अल्लाह पैदा कर सकता है बच्चा। अगर फैमिली प्लानिंग नहीं की गई या की गई है? नहीं की नहीं, गई नहीं है। की गई तो, हाँ, अगर रिलेशनशिप बना के नहीं की तो अल्लाह पैदा कर सकता है बच्चा। चलो रिलेशनशिप बना के? मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे शादी करके ठीक है, हाँ। फैमिली प्लानिंग करके बच्चा पैदा किया, जो पीढ़ी बढ़ाते उनका हैं ना सवाल ये जनरेशन बढ़ाते है हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी शादी हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि मैं बच्चा ना लूं, और मैं वो हम्म, काम भी करता हूं बच्चा ना लेने के, हम्म। तो क्या बच्चा हो जाएगा कि नहीं होगा? यही सवाल है ना आपका? हाँ, तो बोलो। मैं बता देता हूँ आपको, हो बिल्कुल एक जाता है, सिस्टम। हो मैं बता जाता देता है। हूँ। ऑब्जर्वेशन है सर, काफी मिसालें हैं इसके ऊपर, आप नेट पे सर्च कर लें। अरे चले, क्या हम क्या मान लेते हैं, चलो एक मिनट रुक जाओ, कटर काफर, हम मान लेते क्या हैं, आपकी यार दलील आवाज, सही है। आवाज जो है ना इनके माइक से बहुत ज्यादा आ रही है यार, समझ कटर नहीं आ काफर, रहा। चलो, चलो मान लेते हैं म्यूट माइक कर, आपकी कम बात कर। भी। अब म्यूट कर ले कटर जरा। कटर काफर हमने मान लिया, आपकी दलील मान ली, अब बच्चा नहीं होगा। इसका मतलब है वो जो सिस्टम था बच्चों वाला, वो सिस्टम आपने अगर मौजूद ही नहीं है, उसका इनकार कर देंगे वो सिस्टम बनाने वाले का। अब बच्चा नहीं हो रहा, आपको पूरी सेंस मौजूद है कि इस तरह बच्चा होता है, और अगर ऐसे करेंगे एहतियात तो बच्चा नहीं होगा। अब आपका अगर ऐसे बच्चा नहीं होता तो इसका मतलब है कि जिसने वो सिस्टम रखा था वो है ही नहीं है, या वो सिस्टम वही बुद्धि स्मोक वाला आपने रखा है या आपके वालिदैन ने रखा है। प्लीज। जी मैं, कटर काफिर है, उनके बाद फिर मैं लॉजिक वाले को ले लेता हूँ जी। कटर साहब को लेते हैं जी। जी हेलो। जी कटर का कैसे हैं भाई? वेलकम। आप हेलो कैसे हो? जी, बढ़िया एवन। यार जी कितना आज टाइम लगा यार। जी इतना ही बस टाइम वो लगा एक्चुअली जाता है, सबकी बारी बारी जिसकी भी बात होती है पहले भाई, उसके साथ जाहिर बात है फिर बात करते हुए टाइम लग जाता है। टाइम लग जी जाता है अब फिर। आप फरमाइए कि आप क्या फरमाते हैं? आप तो फिर पक्के एथीस्ट हैं ना? आपने लिखा हुआ है कट्टर अच्छा, काफिर। आपके अली रजा साहब शोर आ रहा है किसी के माइक से। इन्हीं के माइक से आ रहा है, लेकिन ये अभी मैं आ रहा थोड़ा है सा क्या? थोड़ा अभी सा, बैठ रहा समझाता हूँ। हूँ जी। हाँ, अभी आ रहा है क्या? हाँ यार चलिए थोड़ा एक सा बात करते हैं ना, आप फिर आप, कट्टर कट्टर एथीस्ट है ना, क्योंकि आप कट्टर काफिर हो गए तो इसका मतलब है कि आपने इनकार कर दिया हर चीज का। ऐसे ही है? हाँ, ठीक है, आज ऐसे ही। टॉपिक क्या है? टॉपिक भी बता अच्छा देते कोई हैं, थोड़ा सा बता कोई देना। डिवाइस लगाई है तो वो उतार दें यार, मेरा ख्याल है उसमें से थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है। क्या हो रहा है? हाँ अब आवाज ठीक है। जी कटर काफिर साहब, आप फिर कटर एथीस्ट है ना, कि आप तो इनकारी हैं। आप तो समझते हैं कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं, इसीलिए तो अपने आप को काफिर डिक्लेयर कर रहे हैं, आप इनकार करते हैं। एग्नोस्टिक समझो, एग्नोस्टिक। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ये काफिर हटाएं इधर से प्लीज, इग्नोस्टिक करें। अगर लोगों को फिर गलत बयानी ना करें ना, इधर इग्नोस्टिक कर लें प्लीज। तो क्या एग्नोस्टिक काफिर नहीं हो सकता क्या? इग्नोस्टिक काफिर हो सकता है, लेकिन अभी तो वो शशो पंज में पड़ा हुआ है ना, वो काफिर नहीं होगा। वो शशो पंज में वो यार ये तहकीक कर रहा है, उसके पास चॉइस है अभी, उसने यार इनकार नहीं ये किया। बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट monk ने बहुत बोर किया। चलो आप बहुत बोर बोर ना किया। करें, मुझे ये बताएं कि जो इनकार नहीं कर रहा, जो ठीक एग्नोस्टिक है, है, वो तो सुनो इनकार ना। कर ही नहीं रहा। एग्नोस्टिक तो आ, इनकार कर ही नहीं रहा, वो तो कह रहा मुझे पता नहीं है अभी, हो सकता है ना हो, आ, तो वो काफिर कैसे होगा? इसलिए काफिर हटा अली के भाई, पहले इधर एग्नोस्टिक करें प्लीज। आ, आपने प्लीज, लोगों को गलत गुमान पहले जाता है ना। आपने गॉड का कॉन्सेप्ट बोला था ना, ये क्या दो गॉड? मुझे बताओ, दो गॉड हुए तो हुए होंगे तो क्या होगा? वो बाद में करते हैं, आप काफिर नहीं है, आप एग्नोस्टिक हैं, आपने इनकार नहीं किया है, तो प्लीज इधर आप लोगों को जो है वो लोगों को गलत फहमी होगी, अपना नाम चेंज करें प्लीज। अपने डीपी यार पे मैं भी तो इधर, और अपना ये नाम प्लीज चेंज करें, क्योंकि आप कट्टर काफिर नहीं निकले। आप तो है एग्नोस्टिक, आपने तो इनकार किया ही नहीं है। यार बात आगे करना चाहते हैं हम, एग्नोस्टिक भाई प्लीज अपना नाम चेंज करें। इस यार तरह हमें भी ठीक है, गलतफहमी होती है, लोगों को भी गलतफहमी होती यार अब मैं मुझे अगली तो बार है। हाँ जुल्फकार मैं आप साहब अगली मुझे अगली, बार है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगली ये बार चीज चेंज करके आऊंगा मैं। अगली बार नहीं, अभी चेंज करें। एग्नोस्टिक आप में चेंज आप बाद में करेंगे, आपको पता ही नहीं था अपने घर से निकलते हुए कि आप एग्नोस्टिक हैं कि काफिर हैं। कैसी बात है?
ठीक है, मैं सवाल पूछूं क्या? अच्छा कटर काफर, मैं एक बात करूंगा यार, ईमानदारी से बताना है यार, कान थोड़ा सा पास करो। बात है राज की। जब आप घर से निकले थे, क्या सोच के काफर लिखा था? आप तो थे एग्नोस्टिक हैं, तो आपको किसने कहा था कि ये लोगों के सामने लेबल लगा के जाएं, जो कि दरअसल झूठ है, जो आपकी नुमाइंदगी नहीं करता? क्यों किया आपने ऐसा? कौन सी चीज अरे आपको एग्नोस्टिक, मजबूर करती है लोगों के साथ धोखाबाजी करने पे? वो अरे मुझे बता खुरम दें भाई, प्लीज। कट्टर काफिर का ये भी एग्नोस्टिक का ये भी मतलब होता है, एथिस्ट एथिस्ट भी होता है। आधा एथिस्ट यानी कि गॉड आधा तीतर आधा है बटेर। हो भी। हाँ समझो, वही आधा समझो यार, आप फिर क्वेश्चन पे काफर आते हैं तो ना। ना हुए यार, काफर तो ना हुए। आप फिर कट्टर काफर नहीं बस हुए, बिल्कुल भी काफर नहीं है, बल्कि आप तो अभी आपने डिसीजन लिया ही नहीं। काफर वो होगा जो डिसीजन लेगा, आपने डिसीजन नहीं लिया। तो प्लीज आप इग्नोस्टिक करें अपने आप को। नहीं तो यार क्या क्या परेशानी बन गई, इतना सोच समझ के आपने नाम रखा, वो भी गलत रखा। तो क्यों? अब क्या आपके बारे में लोग सोचेंगे, कहेंगे यार ये पागल है शायद, इसको खुद ही नहीं पता अरे मैंने चालू नाम में क्या रखा। मोबाइल से जुड़ा हूँ यार, चालू में नहीं करूंगा मैं, वो स्ट्रीम से बाहर हो जाऊंगा। चले अगली दफा कर अरे नहीं लीजिएगा। नहीं, चले अरे अगली हाँ ठीक है, दफा अगली कर। दफा करता हूँ चले मैं, ठीक है, अगली वादा दफा करें करता फिर हूँ। काफिर भाई, कट्टर काफिर भाई, वादा करें कि आप ये नाम जो काफिर लिखा हुआ है ये भी हटाएंगे, और क्योंकि आप काफिर नहीं हैं, और ये कट्टर अरे काफिर भी नहीं होगा, एग्नोस्टिक होगा, जो कि अरे आप मैं हैं। स्टडी कर रहा हूँ यार, मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं फिर समझ यहाँ पर समझ लिखो रहा कि तुम हूँ स्टडी कर रहे हो, काफिर तो नहीं हुए अभी। यार। आपने पहले फैसला कर लिया है कि मैंने काफिर ही बनना है और स्टडी करनी शुरू कर दी। ये कौन अरे सा तरीका है, खुरम मुझे भाई, बताओ यार। कितने कितने जो कितने सवाल क्या बोलते हैं, बातों में से बात निकलने से अच्छा है हम बात करेंगे ना टॉपिक पे। बात करें लेकिन किसी दलील के साथ करें, किसी स्टैंड पे खड़े होके करें। अब आप एग्नोस्टिक हैं, इस स्टैंड से भी ना यार भाग जाइएगा। चलें बात कंटिन्यू करते हैं। ओके, आप एग्नोस्टिक हैं, हाँ एग्नोस्टिक हूँ। पक्की बात है, हाँ। मुकरेंगे तो नहीं, अरे नहीं यार, क्यों फिरेंगे तो सवालों में नहीं, उलझा रहे हैं? फिरेंगे सवालों तो में नहीं। मत उलझाओ। नहीं। यार, यार भाई, इतने हर बंदे की अली एक रजा साइज हुरैन है यार। अली रजा हुरैन साहब, हम आप हमारे अग्नोस्टिक भाई को पसंद ना करें। चले ठीक है, देखिए, चले नहीं करते, हाँ, चले नहीं करते, चले वो ठीक बात है, आप बात हो गए रखें, हाँ, वो एग्नोस्टिक। प्यारे ठीक हो भाई हैं गया, हमारे। ठीक हो जी गया, जी। चले बाकी जुल्फिकार अच्छी जुल्फिकार भाई ने बोला था ना, आपने बोला था क्या, फैमिली प्लानिंग, जो अभी बुद्धिस्ट मोंग को बोल यार रहे थे उसको ना, छोड़ो ना, आप फैमिली एग्नोस्टिक हो ना, फैमिली एग्नोस्टिक है। प्लानिंग न होती तो वजूद में आते। अच्छा एक मिनट रुके यार, उस पर भी चले, बात कर लेते हैं। हाँ आप एग्नोस्टिक है ना, एग्नोस्टिक है आप? यार, क्यों बातों में से बात निकालते यार हैं? बात करना चाहता हूँ मैं, आगे चलें। आप एग्नोस्टिक हैं, इकरार करें, आगे चलते हैं। अरे मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं स्टडी कर ठीक रहा है, हूँ, गॉड अच्छा है या ठीक है, आप नहीं। हाँ, स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आपको लगता है कि खुदा है, आपको ये भी लगता है कि खुदा नहीं है, ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है। अच्छा, अच्छा ये जो 50% आपको लगता है कि खुदा है, वो दलाइल कौन से हैं जिनकी बुनियाद पे आपको लगता है कि खुदा है? वो रखिए प्लीज हमारे सामने। कोई तो सुप्रीम सुप्रीम पावर है जो हमको क्या बोलते हैं, हमको चला रही है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन हम उसको नहीं जानते वो कैसा है, क्योंकि हम उसके अच्छा लिए सुप्रीम बहुत पावर है, छोटे। सुप्रीम हाँ पावर 100% है। यार, क्यों सवालों में अटका रहे हो, मुझे क्वेश्चन करने यार थे। आपने अभी कहा है कि सुप्रीम पावर है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो जिस सुप्रीम पावर की आप बात कर रहे हैं उस पर 50% यकीन रखते हैं कि 100%? 50%। अच्छा 50%, दलील क्या है आपके पास, दलील क्या है 50% मानने की कि वो है? मैं मेरा टेंस क्लियर करता हूँ, मैं समझता हूँ कि कोई है सुप्रीम पावर जो हमको फील होती है, लेकिन हम उसको जान नहीं सकते वो क्या है। तो हम अपनी लाइफ में है ना, जो भी अच्छे काम करके हम चलते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ में चलते रहेंगे, जब साइंस अच्छा इतनी तरक्की करेंगे ठीक है, ना। ये आपकी हाँ दलील है कि साइंस और टेक्नोलॉजी है, हाँ ये दलील है, आप फिर गौर कर लें। आपने दलील सबूत क्या दिया उसके होने का? आपने कहा जी बस है, ये दलील है कि है। और क्या रीजन है जिस वजह से आप मजबूर हो गए 50% मानने पे, वो रीजन बताएं। आप साइंस की तरफ चले गए। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि आप जान नहीं सकते। अगर जान नहीं सकते तो इसका मतलब इनकार कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं जान सकता कि ये क्या कम्प्लेक्सिटी है, मोबाइल कैसे बनता है, मैं नहीं जान सकता, मुझे पता है मोबाइल है, इसका मतलब है मैं कहूँ कि मोबाइल है ही नहीं है, क्योंकि मैं जान नहीं सकता। यार, तुम सवालों में क्या बोलते हो, मेरे ही क्वेश्चन में मुझे उलझा रहे हो।
अरे नहीं, मैं आपको उठा नहीं रहा, क्वेश्चन तो आपके करने सवाल दो। को सीधा कर रहा हूँ, मैं सीधा करके रख रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको अली पता रजा चले हरम साहब थोड़े से, अली रजा हरम से थोड़ा सा लाइट पूछिए सर, आप डायरेक्ट ही जो है ना वो अटैक ना करें। अभी वो रिसर्च पे है, आप चाहते हैं कि वो रिसर्च ना करे आगे। नहीं हाँ सर, वही रिसर्च तो। करें, हाँ रिसर्च। थोड़ा हाँ सा रिसर्च कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा तो चले, ठीक है, हाँ क्या पता, मुझे आपकी बातें पसंद आई, मैं क्या बोलते हैं हाँ तसल्ली बख्श चले कोई ठीक, जवाब मिलेंगे आपके पास से। ठीक है। हाँ जी देखिए, जी। ये आपने अच्छी बात हाँ की, ये आपने जो हाँ बात ठीक है। रखी, आपने तो अच्छी बात क्वेश्चन की। पे आगे आते हैं ना। चलते हैं, आगे चलते हाँ हैं। ठीक है। अच्छा, 50% जो आपने दलील दे दिया कि वो है, वो इस वजह से अरे आपको लगता है, मुझे आप सर, ओ सर यार, मुझे जी बात तो कंप्लीट करने दो ना। अब जो मुझे 50% बोलने दो आपको ना, 50% जो आपको सवाल तो लगता करने है दो। ओ यार, सुन तो लो ना। 50% जो आपको लगता है कि खुदा नहीं है, उसकी क्या दलील है आपके पास? ये खुदा पॉइंट था, क्योंकि ये पॉइंट है। हाँ हाँ ये पॉइंट है भाई। हाँ बात ये करने देंगे पॉइंट तो है मैं ना, तो करूंगा ना मैं जी। बताता। हाँ मैं बोलता हूँ क्यों नहीं लगता, क्योंकि क्या बोलते हैं, गरीबी भी है और भूखमरी से कितने भूखमरी से लोग मरते हैं, बीमारी से मरते हैं, बहुत सारी ऐसे सामने चीजें दिखती है, तो इसलिए वो लगता है कि खुदा नहीं भी, ऐसा भी लगता है। हम्म। अच्छा, आपने क्योंकि हम गरीबी और बीमारी का, दो चीजों की वजह से आपको लगता है कि खुदा नहीं है। हाँ क्योंकि हम जितना हम टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे लिए सब ये कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, चलें, तो इसलिए मिसाल के मैं तौर मेरा। पे, हाँ। जी, मिसाल के तौर पे कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना लगा हुआ है, वहां पर शर्टें बन रही हैं, मशीनरी सारी बड़ी जबरदस्त है, मालिक भी बड़ा जबरदस्त है, उसने बेहतरीन मशीनरी का इंतखाब किया, उसने वर्कर भी ट्रेन रखे, उसने कहा भाई ये शर्टें स्टिच करनी है आपने, और ये मशीनरी भी ठीक है, अब सिर्फ ये है कि तब ही शर्ट्स जो है वो ठीक से स्टिच होंगी जब आप करेंगे, आपने तवज्जो से करना है। अब उसमें से कुछ वर्कर जो है वो कोताही करते हैं, शर्ट स्टिच हो जाती हैं, तो 500 शर्ट्स में से 50 शर्टें जो है वो खराब सिल जाती हैं, तो अब आप कहेंगे कि इन 500 शर्टों को किसी ने नहीं सिया, ये खुद ही सिल गई हैं, इनको किसी ने नहीं बनाया। बनाया ना, तो यार बनाया ना, मेरे क्वेश्चन पे नहीं आ रहे, दूसरा ही आपके ही तो टॉपिक छेड़ रहे क्वेश्चन को मैं हैं। सीधा कर रहा हूँ। जुल्फकार अशरफ साहब, ये किसका क्वेश्चन है? इनका था ना, आपने एतराज जी रखा जी। है, मैंने उसका जवाब दिया, क्या इनकार करोगे कि ये शर्टें किसी ने नहीं बनाई? छोड़ दो यार। चलो छोड़ दिया, आगे चलो। एक मुर्गी बैठी अंडों पे, मुर्गी के अरे बच्चे छोड़ निकले दो। 8, रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट, अरे 8 बच्चे यार, निकले, एक मिनट, 8 बच्चे उस मुर्गी ने इतना, निकाले, उसमें अरे से मेरे 3 सर के बच्चे ऊपर जा पूछो रहा है यार, तो रहने दो। 3 बच्चे माजूर निकले, आप कहेंगे कि मुर्गी थी ही नहीं, बच्चे खुद ही अली निकल रजा आए, मुर्गी ने अंडा ही नहीं दिया था, आप ये कहेंगे? आप छोड़ दो यार। चले छोड़ आप दूं? अपना पॉइंट अली रजा साहब उनको अपना पॉइंट रख लेने दीजिए, कोई चलिए दलील रखो। रखे हाँ यार। अग्नोस्टिक भाई कोई दलील हाँ हाँ। रखें, कोई पॉजिटिव रखें। अभी आपने वो जो बात की है ना, वो कोई अक्ल के मुतरादिफ नहीं है। कोई पॉइंट रखे यार, जिससे अली रजा हुरम साहब को कुछ सोचने का मौका मिले। आप कोई अपनी दलील रखें सर। अच्छा अच्छा ठीक है। हम्म। तो बुद्धिस्ट मोंग को बोल रहे थे ना कि जो क्या बोलते हैं, जो नहीं, क्या क्या बोलते हैं, बच्चा पैदा होता है तो प्लानिंग का कौन बोल रहा था, आप ही बोल रहे थे ना जुल्फिकर भाई? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जी जी मैं जी बोल जी। रहा था सर, मैं बोल रहा था, हुक्म करें, क्या मसला आ गया? हाँ, अगर 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 प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग नहीं हुई तो अगर बच्चा तो अल्लाह पैदा कर सकता है क्या? क्या फैमिली क्या क्या फैमिली क्या प्लानिंग क्या प्लानिंग फैमिली प्लानिंग को? हाँ, अगर फैमिली प्लानिंग नहीं तो अल्लाह पैदा कर सकता है बच्चा? अगर फैमिली प्लानिंग नहीं की गई या की गई है? नहीं की नहीं, गई नहीं है। की गई तो, हाँ, अगर रिलेशनशिप बना के नहीं की तो अल्लाह पैदा कर सकता है बच्चा? चलो रिलेशनशिप बना के? मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे शादी करके ठीक है, फैमिली हाँ, प्लानिंग करके बच्चा पैदा किया, जो पीढ़ी बढ़ाते उनका हैं ना, सवाल ये जनरेशन बढ़ाते है हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी शादी हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि मैं बच्चा ना लूं, और मैं वो हम्म, काम भी करता हूं बच्चा ना लेने के, हम्म, तो क्या बच्चा हो जाएगा कि नहीं होगा? यही सवाल है ना आपका? हाँ तो बोलो। मैं बता देता हूँ आपको, हो बिल्कुल जी, एक जाता है, सिस्टम हो मैं बता जाता रहा है। हूँ। ऑब्जर्वेशन है सर, काफी मिसालें हैं इसके ऊपर, आप नेट पे सर्च कर लें। अरे चले, क्या हम क्या मान लेते हैं, चलो एक मिनट रुक जाओ, कटर काफर, हम मान लेते क्या हैं, यार ठीक है? आवाज आवाज जो है ना इनके माइक से बहुत ज्यादा आ रही है यार, समझ कटर नहीं आ काफर, चलो चलो मान लेते ठीक हैं, है, म्यूट मैं कर। आपकी कम बात कर, भी
अब म्यूट कर ले जरा। कटर काफर हमने मान लिया, आपकी दलील मान ली, अब बच्चा नहीं होगा। इसका मतलब है वो जो सिस्टम था बच्चों वाला, वो सिस्टम आपने अगर मौजूद ही नहीं है उसका इनकार कर देंगे वो सिस्टम बनाने वाले का, अब बच्चा नहीं हो रहा। आपको पूरी सेंस मौजूद है कि इस तरह बच्चा होता है, और अगर ऐसे करेंगे एहतियात तो बच्चा नहीं होगा। अब आपका अगर ऐसे बच्चा नहीं होता तो इसका मतलब है कि जिसने वो सिस्टम रखा था वो है ही नहीं है, या वो सिस्टम वही बुद्धि स्मोक वाला आपने रखा है या आपके वालिदैन ने रखा है। प्लीज सिस्टम जी बनाने वाले कटर का साहब। इनकार कैसे करोगे? बच्चा होगा ना होगा ये तो बात की बात है, वो सिस्टम जो है बच्चों वाला, वो अभी सिस्टम, इसका मतलब है क्योंकि आपने बच्चा रोक लिया आने से, इसका मतलब है वो सिस्टम है ही नहीं है, उसका इनकार कर दिया जाए। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। बड़ी यार जबरदस्त आवाज आ आवाज रही है। है, लेकिन आपके बात करें। शोर शराबा बहुत ज्यादा है। यार इधर तो कुछ भी नहीं है रूम में। ठीक है, आपने बोला ना, ठीक है, इनकार कर दिया ये वो। ठीक है, मुझे बताओ अच्छा अगर वो माइक जो है, एक मिनट यार, एक मिनट, कोई डिवाइस लगाई हुई है आपने कानों वाली? हाँ ब्लूटूथ है। वो उतार दो यार, वो उतार दो यार, वो उतार दो काइंडली। पुरस्कार भाई 1 मिनट मुझे दे दें, ये तब तक अपना ये ठीक कर लें, और सिर्फ 1 मिनट हाँ दे हाँ दें। प्लीज, ये अपना ना टूथ जो है ना वो उतार लो। अच्छा, और बात इधर से ही होनी है, आवाज इससे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए जुल्फकार अशरफ साहब। इधर से इंशाल्लाह करेंगे। मैं पहले इनका ब्लूटूथ जो है ना, अग्नोस्टिक भाई काइंडली यार वो ब्लूटूथ को ना रिमूव कर दो यार। हाँ हाँ, मैं बोल रहा था, आपने बोला ना मैंने जो पहले सिचुएशन रखा था, तो आपने बोला इनकार कर दिया। आप इनकार नहीं कर सकते, अगर अपनी गलती बता रहे थे ना, इनकार कर रहे हो। तो मैं बोल रहा जी, हूँ अगर हम कटर काफर ऐसे नहीं थी बात, मैं आपको बताता हूँ। आपने हाँ कहा कि मैं अगर फैमिली प्लानिंग कर लेता हूं तो बच्चा नहीं होगा, ऐसे ही था। हाँ हाँ आपने ये दलील रखी, मैंने कहा ठीक है, हम ये मानते हैं कि चलो बच्चा नहीं होगा क्योंकि आपने प्लानिंग कर ली। तो इसका मतलब है कि क्योंकि आपने फैमिली प्लानिंग की और बच्चा नहीं हुआ, खुदा नहीं है। इससे ये साबित होता है, इससे वो सिस्टम जो है बच्चे होने वाला और जिससे दुनिया दुनिया का निजाम चल रहा है, वो सिस्टम खत्म हो गया है, वो सिस्टम खुद ब खुद बन गया सारा कुछ, फिर हम ऐसे अज्यूम कर लें। अच्छा, आपने भी हाँ, अटका दिया मुझे। नहीं। अटका नहीं दिया, समझा रहा हूं आपको बड़े तो प्यार से, अगर आप समझे, मेरे साथ चले तो तो आप बड़ी क्या आसानी है फैसला करने में। तो क्या आप क्या समझते हैं कि लाइफ में जितने बच्चे होते उतने भी चाहिए, होने चाहिए, यार ऐसा मैं ये समझते हैं कह आप? रहा हूं कि ये जो सिस्टम है एक, ये आपने तो बच्चा नहीं लिया, लेकिन एक सिस्टम मौजूद है। आप भी कभी बच्चे रहे हैं, एक वक्त था आप भी नहीं रहे। अब आपके वालिदैन मौजूद हैं, वो आपको ले आए दुनिया के अंदर, आप आ गए। आप आगे से नहीं ला रहे तो कोई बात नहीं, ना लाएं। जो पीछे से आए हैं उनका सिस्टम बनाने वाला कोई नहीं था। बात फिर वहीं पर आ गई कि वो सिस्टम आपने बनाया है, क्योंकि आपको दुनिया में आना था, इसलिए आपने माँ बाप के अंदर आके वो सिस्टम पहले बनाया ताकि आप आ सकें। या तो ये बात है। दूसरी बात ये है ठीक है। कि आपके वालिदैन ने वो सिस्टम बनाया, सुन तो लेना। दूसरी बात ये है कि आपके वालिदैन ने वो सिस्टम खुद बनाया क्योंकि उनको बच्चों को दुनिया में लाना था। अगर आप खुदा का इनकार करते हैं तो आपके पास ये दो बातें हैं आपके दुनिया में आने के लिए। आप मुझे बताएं दोनों में से कौन सी? तीसरी फिर खुदा वाली है कि कोई है जिसने ये सिस्टम बनाया। दोनों में से अगर आपकी कोई सच्ची है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, दलील दे दें या मेरी बात मान लें। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, जो आप बोल रहे हैं अपने माँ बाप के माँ बाप क्या बोलते हैं, जैसे ऐसी चेंज जाती है पीछे, तो आप क्या समझते हैं जो एडम और हवा, उसे हम हम्म, उस नस्ल के आप ये है, ऐसे समझते हैं आप? शाबाश बेटा। ये बात की बात है। पहले जो मैंने पूछा है उसका जवाब दे दें कि दो सिस्टम कैसे बना। कोई सिस्टम बनाने वाला था, आपने सिस्टम बनाया, या आपके पेरेंट्स ने सिस्टम बनाया। तीन ऑप्शन है आपके पास, तीनों में से एक बात है। तीनों बातें एक वक्त में सच्ची नहीं हो सकती। या तो वो सिस्टम आपने बनाया खुद ताकि आप दुनिया में आ सकें, और आपने वो सिस्टम तब बनाया जब आप थे ही नहीं, और आप आके माँ बाप के अंदर माँ बाप को भी बनाया और वो सिस्टम भी बनाया, तो फिर आप दुनिया में आए। एक तो बात है ये। दूसरी बात ये है कि आपके वालिदैन खुद ही कहीं से हवा में उड़ते हुए आ गए, उन्होंने फिर सिस्टम बनाया ताकि वो कट्टर काफर को जन्म दे सके। दूसरी बात है ये। तीसरी बात यह है कि ना आपने वो सिस्टम बनाया ना आपके वालिदैन ने बनाया, बल्कि कोई मुदब्बर हकीम है जिसने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया जिससे नस्ल चलती। अब तीनों में से आप कौन सी बात को मानते हैं? तीनों में, या चौथी बात मुझे ऑप्शन बता दें, चौथी ऑप्शन कौन सी? तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो मुझे रियलिटी मिलती है उसको ही मानूंगा, मेरे माँ बाप को ही मानूंगा।
माँ बाप ने फिर सिस्टम खुद बनाया ना। कभी वालदा मोहतरमा मौजूद है तो उनसे पूछें कि अपने पेट के अंदर वो दकीक सिस्टम उन्होंने ही बनाया था। क्या वो जानती थी उन्होंने अंदर कोई सांचा रखा हुआ था कि काफिर साहब आएंगे तो आंखें बना दूं ताकि दुनिया में आके देखने वाले बन सकें, दुनिया में आके सारा निजाम चल सके? ये वालदा मोहतरमा ने सिस्टम बनाया था या वालिद मोहतरम ने? उनसे पूछ के देख लें भाई। आप कह रहे हैं कि आपके वालिदैन लाए, पूछो उनसे कि क्या उन्होंने ये सिस्टम बनाया था लेकिन आपको दुनिया में लाने वाला? मुझे तो इस्लाम पे बात ही नहीं करने दे रहे ना, वही तो जानना हो कि जान इस्लाम रहा पे हूँ जो कि बात हो अल्लाह ने रही है कि कैसे। खुदा है और पुख्ता नहीं, दलील के साथ खुदा बात हो है रही है। वो नहीं, आप बोल रहे हैं ना अगर कि आपके पास सिस्टम खुदा माँ के के पेट में वजूद का ऐसा बनाया खुदा का वैसा। देखें, आप इस्लाम पे बात कर रहे हैं ओके, लेकिन यहाँ पर अपने अज्ज का इजहार करें कि आपके पास खुदा के वजूद का इनकार करने के लिए कोई दलील नहीं थी। आपने जो भी चीज रखी वो गलत साबित हुई, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सके। ये माने खुदा का इस्लाम पे सवाल इनकार। करें, आप इस्लाम पे सवाल करें, लेकिन ये मान के अली ऑन भाई, करके प्लीज। खुदा का इनकार इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि साइंस को मद्देनजर रखते हुए मैं खुदा का इनकार कर रहा हूँ। चलो मैं आगे आ साइंस गया। जुल्फकार साहब आप देख हाँ, लीजिए, इन्होंने ये पॉइंट छोड़ दिया, पब्लिक भी देख ले। मैं उस पॉइंट को भी छोड़ दिया जो ये आर्गुमेंट्स, हालांकि ये इल्मी बदयांती होती है कि एक बंदा आप आर्गुमेंट, बातों एक में मिनट से यार, बात बात ज्यादा प्लीज प्लीज निकालते हैं ना। प्लीज 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 यार, कटर काफर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आप आर्गुमेंट हारने के बावजूद ऑन नहीं करके आगे आ गए साइंस पे। अच्छा, तो फिर साइंस ने आपको बनाया है? तो साइंस से साइंस ने पता बनाया चला ना ना आपको? हम कैसे। साइंस से आपको क्या पता चला खुदा नहीं है? साइंस की किस किताब में लिखा है कि खुदा नहीं है? प्लीज, फिजिक्स में, नहीं, केमिस्ट्री खुदा में, बायो में वो कहां लिखा नहीं, है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं 50% यकीन करता हूँ कोई सुप्रीम पावर है जो चला रही है हमें। अभी भी 50 ठीक है। फीसदी हो क्या? ज्यादा हो गया थोड़ा सा परसेंटेज? साइंस को भी मानता हूँ मैं, क्योंकि साइंस यार मानने साइंस की को चीज आप नहीं, मानते साइंस हैं ना, साइंस तो जानने की साइंस चीज ने ये है। दुनिया बनाई है काफर भाई, ये दुनिया साइंस साइंस ने बनाई साइंस होगी पहले से क्योंकि जब साइंस सबसे अफजल है ना आपके नजदीक, तो दुनिया अली साइंस ने भाई, बनाई है। साइंस साइंस पहले से ही मौजूद है, लेकिन उसको जो पहले मजहब थे ना, तो मजहब की ज्यादा पावर होने से और साइंस का ज्यादा ये नहीं था, क्या बोलते हैं, पावर में नहीं थी साइंस। यार वो मैंने पहले कहा से ही छोड़ मौजूद दो ना, थी। मैं पूछ रहा हूँ कि साइंस होती क्या है, पहले ये बताओ साइंस क्या है? साइंस की डेफिनेशन करना। एक एजुकेशन है, साइंस एक एजुकेशन है जो अपने बेहतरी अच्छा, के एक लिए होती है। एजुकेशन है। ठीक है। अच्छा, ये और आप एजुकेशन खुद ब बोलते। खुद आ गई है या ये एजुकेशन जो है, ये एजुकेशन मैंने मान लिया साइंस एक एजुकेशन है, ये एजुकेशन खुद ब खुद बन गई है या कोई इसको बनाता है? साइंस, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं सुप्रीम बीइंग को एक मानता हूँ, है उसने बनाया होगा, लेकिन मैं आपको इस्लाम पे बात कर रहा हूँ ना, तो उस इस्लाम के खुदा ने हाँ, किया, एक कुछ मिनट, किया रुको है, रुको वो रुको वो रुको रुको देखना रुको, चाहता हूँ मैं। ऐसे नहीं काफर भाई, ऐसे नहीं यार, देखो देखो, ऐसे नहीं यार। हाँ, तो पब्लिक टॉपिक पे पब्लिक को आओ ना, फिर इस्लाम बताओ पे कि आप बात करते हैं ना। 100%। रुको 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 रुको, ब्रेक तो लगाओ, इस्लाम पे भी बात करते हैं। ये बताओ कि 100% मान गए हो या कोई परसेंटेज थोड़ी सी बड़ी है आपकी? ये अभी कह रहे हो कि कुछ सुपर नेचुरल है, कोई परसेंटेज बड़ी है? हाँ, पहले 50% थी, कुछ नहीं, 60 हुई हो, 50 70 50 80 टक्की अभी 50 मैं तक के, तो 50 फिर टक्के आगे मानता बात ही हूँ। नहीं होगी। इस्लाम का कॉन्सेप्ट, इस्लाम की बुनियाद खुदा के वजूद पे खड़ी है, तमाम मजाहब जो हैं वो खुदा के वजूद पे खड़े हैं। आप हमें यहाँ पर डिबंक कर दें, गलत साबित कर दें, इस्लाम खुद ही गलत है। और अगर आपके पास दलील नहीं है तो तो 50% तो को आप बढ़ाएं। तो आप बोलते हैं कि अल्लाह अलिमुन गैब है, तो आप वो एक वाक्य है ना कि वो चार थे, वो वाकयात पांचवा पे बाद उनको में कुत्ता। जाते हैं ना तो काफर तो भाई, तो काफर भाई, अल्लाह को यहाँ वो एक कैसे, मिनट। वो साइंस पे कैसे बात पता करना नहीं। फिर चले काफर भाई, पहले काफर भाई, मेरा ख्याल है कि आप बात करना नहीं चाहते और आप नहीं चाहते कि बिल्कुल। आपकी इस्लाह मैं हो। बात करना तो चाहता हूँ, लेकिन इस्लाम पे बात करना चाहता बात हूँ मैं। करना चाहते हैं तो फिर बात का कोई सलीका होता है। मुझे ये बताओ कि जब खुदा बिल फर्ज तुम कह रहे हो है ही नहीं, जब है ही नहीं है तो वो आलमुल गायब भी नहीं होगा, और जब वो है तो फिर वो आलमुल गायब हो सकता है। ये बात की बात है, पहले उसको तय तो कर लो है कि नहीं है। एक चीज, आप सारे एथीस्ट ऐसे ही होते हो कि एक बुनियादी चीज को छोड़ के बाद में फर्ज करने लग जाते हो। बुनियादी नहीं, चीज तय कर लो अली भाई, उसके। तुम बातों में मुझे से ये बात बताओ, ज्यादा एक मिनट निकालते कटर हो। काफर, काफर भाई एक मिनट ये बताएं मुझे कि आप जब है ही नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि काफर देखने वाला है, सुनने वाला है? जब तुम हो ही नहीं हो तो फिर ये मुझे बात करनी चाहिए कि कोई काफर है, देखने वाला है? मैं क्यों ये बात करूंगा? ये बेवकूफों वाली बात है। जब आप मानते ही नहीं और आपके पास दलील भी है तो देते क्यों नहीं दलील? बताएं पब्लिक को कि कोई दलील दलूल नहीं है, हम ऐसे किया करते हैं। अपने अज्ज का इजहार करना इलम इलम की बढ़ोतरी के लिए, इलम को सीखने के लिए, समझने के लिए जरूरी है प्यारे भाई, या दलील लेके आओ अगर सच्चे हो। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दलील भी कोई नहीं, उसके बावजूद देख रहे हैं हम आपकी इतनी रिस्पेक्ट करके आपको समझा रहे हैं। हमारा मकसद जस्ट ये है प्यारे भाई काफर, आप किसी भी दुनिया में मगन हो,
तो हम इसलिए बैठे हैं कि यार अगर हमारी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए तो हमें और क्या चाहिए। तो हम आप जो भी समझे तसल्ली हैं बख्श हम जवाब दिए दलील ना, लेके तो बैठे हैं। आप ज्यादा मैंने अपने दलाइल बातों मैदान से में बातें रखे। मत निकालिए ना। कटर काफर, मैंने अपने अपने दलाइल आपके सामने रखे, उनमें से किस दलील को आपने कता किया? एक दलील को बता दो जिसको आपने रद्द किया, मैं एक दलील बोल रहा बताओ था जो कि मेरी जो आपने तोड़ी है। एक गॉड या दो गॉड के भी वो पहले रख वो रहा था बात मैं की बात है, सिचुएशन, वो एक भी हो नहीं। नहीं रहा, एक क्यों आप बात मान की नहीं रहा, बात दो है, मानने पे आप चल पड़े टॉपिक यार। पे तो नहीं बोल रहे ना। अच्छा, ये मैं टॉपिक पे नहीं बोल रहा, मैंने पूछा है मेरी कौन सी दलील आपने काटी है और आपकी कौन सी दलील थी जो बच गई है, वो बता दें। चलें जुल्फकार यूसुफ मैं साहब, इस्लाम इनसे इजाजत लेते हैं क्योंकि हमारे और भी दोस्त भाई मौजूद हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। कोई बात नहीं, कटर भाई आप नेक्स्ट भी तशरीफ लाएं, लेकिन अपने नाम के साथ ये काफर नहीं इग्नोस्टिक लिख के तशरीफ लाएं। और खुशी होगी आपसे बात करके, और आपको जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला हम हल सुनो, करने की कोशिश करेंगे। अरे सुनो सुनो, एक बोलना है, रुको रुको। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई काफिर कव्वाली, नात या कुछ भी हो, इस्लामिक सॉन्ग्स गैदरिंग में, बीच गैदरिंग में बोलता है, तो सबकी, उसके मुंह से सबकी सुनी जाएगी। क्या जैसे सुनी जाएगी? माशाल्लाह सुभान अल्लाह ऐसे बोलते हैं ना, तो उसके लिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलेंगे क्या आप? माशाल्लाह सुभान अल्लाह अच्छे काम के लिए बोलना चाहिए, और एक चीज जो फजूल तो है, फॉर एग्जांपल आप उधर नगा डांस कर रहे हैं तो उसके ऊपर माशाल्लाह नहीं बोलना नहीं, इंसानियत की तौहीन है। नंग, नंगा डांस नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक काफिर नात नात गाता है, बड़े प्यार से दिल से गाता है ना नात, या कव्वाली दिल से गाता है गाएगा ना तो फिर उधर। वो, दिल से नात गाएगा तो फिर वो मैं काफिर बताता कहाँ हूँ रहेगा? अली भाई, मैं बताता हूँ। एक जी। इंडिया में वाकया हुआ है, एक हिंदू बहन ने नात पढ़ी है बहुत ही जबरदस्त। तो सर, जो ऐसे बंदे होते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, और वहां पर मुस्लिम सोसाइटी ने उसको अप्रिशिएट भी किया। ये सवाल आप गोलमोल करके यहाँ पे आ जाते हैं यार, कुछ अपने बारे में, अपनी आइडियोलॉजी को भी स्टडी करके आया करें। आप गुजारिश है इंडिया आपसे। से है क्या, हाफिज हाफिज बिन जुनैद भाई? जो कुछ मर्जी आप समझ ले इंडिया से सर, हैं? हम हर मुसलमान के हाँ, साथ हैं। तो मुझे अली खुरम भाई से पूछना है कि यही मैं क्वेश्चन किया ना अभी, नात हाँ, तो कोई आंसर बोले कर तो दिया वाह मैंने, वाही होती। बात यार खत्म हो गई। जवाब दे दो नहीं नहीं, दिया है, आप तो, अरे आपको आप तो सवाल कर इंडिया से दिया है है। ना, इंडिया में चलता है अभी तो, ये क्या बोलते हैं, ओ ये चल रहा है यार क्या हो, अच्छा ठीक मक्की है, इस्लाम चल रहा है, हाफिज हाफिज साहब मक्की इनकी इस्लाम चल रहा है इंडिया मेंटालिटी में। समझिए आप। और यार हाफिज साहब भी पाकिस्तान में है, मैं भी पाकिस्तान में हूँ। अगर कोई काफिर अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका मामला तो जो है ईद में वो अल्लाह के साथ है। लेकिन दुनिया में जो अच्छा अभी काम करेगा उसको अप्रिशिएट करने में कोई कोई मजाका नहीं। अभी सुनो, रमजान का इतना बड़ा फेस्टिवल है, ठीक है, तो आपने गवर्नमेंट ने कुछ अल्पसंख्यक के लिए कुछ क्या बोलते हैं, दावती क्या बोलते हैं यार, इफ्तार की कुछ की है क्या? जी, गवर्नमेंट नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा मुखय्यर हजरात मौजूद हैं। अगर आप एस्टिमेट लगाएं तो कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो लोगों के लिए राशन यार का इंतजाम करते हैं, लोगों की अफ्तारियों का पाकिस्तान, इंतजाम करते हैं। कह रहे भाई चले काफिर आप, और इस बात से जो आप कर रहे हैं खुदा के वजूद का इनकार नहीं होता जो आप कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो खुदा नहीं है, इसका मतलब है। चलें नहीं ठीक है, कोई बहुत स्कीम। शुक्रिया सर, आप चले काफिर भाई बहुत अपने जो शुक्रिया। इतने सवाल किए बहुत आपने कर लिए, मेहरबानी चले आपकी। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली भाई, मैं 3 स्ट्रीमें कर चुका हूँ इस चीज के ऊपर कि एथिस्ट डेलूजन, मुल्हिदीन की फरेबकारी। और मैंने जो सबसे पहला फरेब जो डिस्कस किया है ना, वो ये है कि देयर इज नो गॉड। सबसे बड़ा इनका धोखा ये है, जिसके ऊपर इनके पास कोई एक भी डेफिनेट आर्गूमेंट इनके पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनके पास 2 दलीलें हैं जुल्फकार भाई, 2 दलीलें हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद कहेंगे ये इनकी फरेबकारी है। पहला इनका जो आर्गूमेंट है वो है आर्गूमेंट ऑफ इग्नोरेंस, कि हमें इल्म नहीं है। क्या ये दलील बन सकता है कि खुदा नहीं है? फिर दूसरी जो दलील देते हैं वो है आर्गूमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, कि फलां साइंटिस्ट गॉड में बिलीव नहीं करता, इस वजह से हम भी नहीं मानते। ये तो साथ धोखा है। बहुत ये बड़ा अब झूठ है जी, झूठ है, ये फ्रॉड है, ये अकेला धोखा नहीं है। अच्छा, अली रजा हुरम साहब, जो अग्नोस्टिक, ये कब तक अपने आप को अग्नोस्टिक रखेंगे? तो क्या रिसर्च आगे इन्होंने रिसर्च बंद क्यों कर दी है? 5 सर साल आपके पहले सामने भी, ये मैंने आज 5 साल पूरी बाद रिसर्च भी ये करवाई है, कहें कि भाई आज मैं मैंने पूरी एक्सरसाइज एग्नोस्टिक। करवाई है। आपके सामने एग्नोस्टिक भाई की पूरी एक्सरसाइज मैंने करवाई है, शायद आप गौर करें। क्यों एग्नोस्टिक रहना चाहते हैं मुझे तो खुद नहीं समझ आती। ये बुद्धिस्ट के लिए, ये एक मैं रेफरेंस देने लगा हूँ, ये जुल्फकार भाई लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। हाँ, जी जी। ये किताब है बुद्ध मत की। इसको वॉइस ऑफ द बुद्धा भी कहते हैं।
ये काफी फेमस है और ये अशोक की कुतुब में से मानी जाती है और गौतम बुद्ध की आला तलीमात इसके अंदर मौजूद हैं बकौल उनके। इसका जो ट्रांसलेट करने वाला है वो भी एक बुद्धाइस्ट है, जैसे कि आप नाम देख सकते हैं, डॉ मियाटिन। ठीक है जी। अब इसके सफा नंबर 73 के ऊपर ये कहते हैं कि बुद्धा जो है गॉड में बिलीव नहीं करता था। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं अगर आपको नजर आ जाए। ये 153 वर्स है इसका। ये कहता है आई हु हैव बीन सीकिंग द बिल्डर ऑफ दिस हाउस। दिस हाउस से मुराद ये पूरी की पूरी कायनात यूनिवर्स भी हो सकती है और ट्रांसलेटर ने यहाँ पे क्या मुराद लिया है, बॉडी। मैं वो हूं कि जो तलाश करने वाला हूं किसको, इस जिस्म को बनाने वाले को, इस कायनात को, इस भरमार को बनाने वाले को। और फिर यहां तक ही नहीं, फिर नीचे क्या करता है वो दुआया कलिमात करता है, कहता है ओ हाउस बिल्डर, ए घर को बनाने वाले, ए धरती को बनाने वाले, ए मेरे जिस्म को बनाने वाले। ले जी, ये आकर हमें कहते हैं, यहाँ पे हमें धोखा देते हैं कि जनाब बुद्धा जो था वो तो बिलीव नहीं था रखता, वो तो गॉड में मानता ही नहीं था। ऐसे और भी रेफरेंसेस हैं, मैंने तलाश किए थे लेकिन वो पहले ही कट कर गए। तो चलें इंशाल्लाह आइंदा फिर कभी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जबरदस्त।